धूप भरी दोपहर की सुनहरी रोशनी में नहाया एक सुंदर बगीचा जीवन से भर उठता है, जहाँ रंग बिरंगे फूलों की महक और नरम हवा में उनका नृत्य होता है। प्रकृति की खूबसूरती के बीच आर्यन और मीरा खुशी खुशी खेलते हैं। उनकी हंसी चार फूलों के बीच तितलियां उड़ती है, जैसे हवा में रंग भर रही हो, और बच्चों की खिलखिलाहट बगीचे को और भी सुंदर बना देती है। प्राचीन पेड़ की छाव में मीरा एक चमकदार रहस्य का दरवाजा खोज निकालती है, जिसकी रोशनी किसी अनजाने संसार को बुला रही होती है। आर्यन धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाता है। उसकी आंखें उस जादुई दरवाजे की चमक में खो जाती है। वो प्राचीन पेड़ जैसे कुछ रहस्यमयी बातें फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई नई दुनिया का वादा कर रहा हो। जैसे ही आर्यन और मीरा का हाथ उस दरवाजे को छूता है, एक चमकती रोशनी चारों ओर बिखर जाती है, जैसे जादू शुरू हो गया हो। दरवाजा धीरे से खुलता है और सामने एक छिपी हुई जादुई दुनिया नजर आती है। चारों ओर से एक रंगीन जादुई हवा उन्हें घेरे लेती है, जैसे वह इस नई दुनिया में उनका स्वागत कर रही हो। और फिर एक पल में जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, आर्यन और मीरा अचानक छोटे होकर उस जादुई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। हकीकत जैसे बदलने लगती है। आर्यन और मीरा को जादुई दरवाजे की ओर और भी गहराई में ले जाती है। उनकी परछाइयाँ धीरे धीरे रोशनी में बदलती जाती है। तेजी से घूमती हुई दुनिया में आर्यन और मीरा एक नई ऊर्जा में ढलते हुए जादुई राह पर आगे बढ़ते हैं। वो कदम रखते हैं लिलीपुट राज्य में, जहाँ पहले रोशनी और रंग था, अब थोड़ी चिंता का माहौल है। लिलीपुट वासी, जिनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं, अपनी दुनिया में आई इस नई चुनौती को महसूस कर रहे हैं। पूरा राज्य लिलीपुट महल की भव्य दीवारों के बीच राजा टिंकू घोषणा करते हैं कि उनकी सबसे कीमती चीज गायब हो गई है। राजा टिंकू कहते हैं, शैडो विजार्ड ने हमारी सनलाइट क्रिस्टल को ले लिया है। राजकुमारी लैला उदासी में कहती है, उसने हमारे महल के बीचों बीच आर्यन और मीरा एक साथ खड़े हैं। उनके चेहरे आत्मविश्वास और उम्मीद से चमक रहे हैं। आर्यन कहता है, हम आपकी मदद करने का वादा करते हैं। उसकी आवाज में सच्ची। मीरा भी मुस्कुराकर कहती है, हम आपके साथ हैं। उसकी आवाज मजबूत और स्नेह से भरी है। अब आर्यन और मीरा अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, उस अद्भुत लिलीपुट राज्य में, जहाँ हर उस रहस्यमयी दिशा में ले जाता है, जहाँ जादू और आश्चर्य इंतजार कर रहे हैं। छायाएं लंबी होने लगती है, जैसे उनके कार्य का महत्व धीरे धीरे गहराता जा रहा हो। आर्यन और मीरा एक ऐसे जंगल में प्रवेश करते हैं, जहाँ पेड़ इतने ऊंचे हैं कि उनकी शाखाएं भूल भुलैया जैसी लगती है। ये पेड़ों की भूल भुलैया कुछ रहस्यमयी सी लगती है, जहाँ हल्की धूप और लताओं की छाया एक अलग ही जादुई दुनिया बनाती है। हर कदम पर एक अजीब सी हंसी गूंजती है, जिससे रास्ता थोड़ा और उलझन भरा लगने लगता है। एक हंसता हुआ पेड़ उनके सामने खड़ा है, जिसकी शाखाएं मुस्कान की तरह मुड़ी हुई है, जैसे कोई रहस्यमयी मंच सज गया हो। पेड़ की पत्तियां सरसराती हैं, जैसे कोई चुपचाप कुछ कह रहा हो, एक शरारती सी गूंज में। और फिर वो पेड़ एक पहेली पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे बिना इस्तेमाल नहीं होती? पेड़ों की शाखाएं आपस में गूंथी हुई हैं, जैसे कोई रहस्यमय भूल भुलैया हो, जहां धूप मुश्किल से पहुंच पाती है। अचानक पेड़ों की दिशा बदलती है और एक छुपा रास्ता दिखने लगता है, नई उम्मीद के साथ। मीरा खुशी से कहती है, उसकी आंखें चमक रही हैं। एक अंडा। इस हंसते हुए पेड़ों की भूल भुलैया में आर्यन और मीरा मिलकर अपनी समझदारी और सूझबूझ से पहेलियों को हल करते हैं। हर हल की गई पहेली के साथ वो जादुई रास्ते में और आगे बढ़ते हैं, जहां रहस्य हवा में फुसफुसाते हैं। जब एक पहेली सुलझती है तो दोनों हंसी से झूम उठते हैं। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे उनके साथ ताल मिला रही हों। जैसे जैसे सूरज ढलता है, वो भूल भुलैया एक चमचमाते जादुई दृश्य में बदल जाती है, जहां रोशनी और छाया का खेल चल रहा होता है। हंसते हुए पेड़ों के जंगल से बाहर निकलते हुए आर्यन और मीरा जीत की खुशी में चमकते हैं। अब उनके सामने बहती है एक चौड़ी चमकदार नदी, जैसे कोई नई चुनौती उनका इंतजार कर रही हो। रेतीले किनारे पर एक नन्हा सा कछुआ धीरे धीरे पुकारता है। उसकी आवाज हवा में एक मीठा सा संदेश लाती है। नदी आकाश का प्रतिबिंब बन गई है, जैसे स्वर्ग स्वयं कछुए की दुखभरी पुकार पर रो रहा हो। करुणा की नदी के शांत किनारे पर एक नन्हा कछुआ बहती धारा को पार करने की चुनौती से डरा कांप रहा है। एक नाजुक पल में कछुआ रोते हुए कहता है, मैं रास्ता भटक गया,
मैं अकेला तैरकर पार नहीं कर सकता। नदी की लहरें कछुए की व्यथा को प्रतिबिंबित करती है, जैसे उसकी शांत धारा उस बेबसी को दोहरा रही हो। करुणा की नदी उम्मीद और सहानुभूति की फुसफुसाहट करती है। उसका प्रवाह अविरत जीवनदायिनी ऊर्जा से भरा है। शांतिपूर्ण वातावरण में एक आवाज गूंजती है, करुणा से भरपूर, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आर्यन और मीरा करुणा से प्रेरित होकर करुणा की नदी को पार करने के मिशन पर निकलते हैं। कोमल हाथों और अटूट निश्चय के साथ वे कछुए को थामते हैं। उनकी आंखों में उसके लिए समर्पण की झलक है। सावधानी से कदम रखते हुए वे बहती धारा को पार करते हैं। कछुआ उनके बीच में सुरक्षित है, निस्वार्थ सेवा का प्रतीक। जब वे कछुए की मदद करते हैं, करुणा की नदी एक जादुई चमक से दमकने लगती है, जैसे कोई चमत्कार होने वाला हो। चमकती हुई नदी के बीच से एक जादुई पुल उभरता है, जो नियति को जोड़ता हुआ सा दिखता है। यह पुल आशा और जुड़ाव का प्रतीक बनकर खड़ा होता है। इसकी रोशनी आगे का रास्ता दिखाती है। आर्यन और मीरा पुल पार करते हैं, उनके भीतर की उदारता की गर्माहट में नहाए हुए। सूरज की सुनहरी रोशनी उन्हें स्नान कराती है। वे अपने रास्ते पर निकलते हैं, दिल की शुद्धता और एकता के प्रति। उनके कदम प्राचीन पत्थरों पर गूंजते हैं। हर कदम दया और करुणा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है। छाया की गुफा के मुहाने पर आर्यन और मीरा एक खतरनाक खोज की सीमा पर पहुंचते हैं। गुफा काली खाई की तरह है, जहां छाया का जादूगर छुपा हुआ है। यहीं इन छायाओं की खामोशी में सनलाइट क्रिस्टल का भविष्य अधर में लटका है। गुफा के भीतर घूमती हुई अंधकारमय छायाएं छाया जादूगर को छुपाती है, जिनका अस्तित्व अनकहे गुस्से से भरा है। छाया का जादूगर अंधेरे में लिपटा हुआ चिल्लाता है, कोई मेरी परवाह नहीं करता। वह खुद से सवाल करता है, मैं क्रिस्टल क्यों लौटाऊं? छाया की गुफा के हृदय में भयावह छायाएं गीली दीवारों पर नाचती हैं, रहस्य और डर का मंच तैयार करती हैं। एक अकेला मशाल जलती है, उसकी कोमल रोशनी मीरा के चेहरे पर करुणा की चमक डालती है। मीरा स्नेहपूर्वक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए फुसफुसाती है, शायद तुम्हें बस एक दोस्त की जरूरत है। वो धीमे से कहती है, तुम्हें अंधेरे में अकेला नहीं रहना चाहिए, गूंजती खामोशी में सुकून देती हुई। छाया की गुफा के केंद्र में नम मिट्टी और भुलाए हुए रहस्यों की गंध वातावरण को भर देती है, जैसे पत्थर खुद कोई कहानी सुना रहे हों। टिमटिमाती मशाल की रोशनी गुफा की दीवारों पर एक डरावना नृत्य बुनती है। छायाएं विकृत आकृतियों में बदलती हैं, मानो गुफा रहस्यों से जीवित हो। इस भयावह शांति में आर्यन की आवाज गूंजती है, अगर तुम क्रिस्टल लौटाओ तो हम सब दोस्त बन सकते हैं। छाया की गुफा में जादूगर रुकता है। एक पल को संदेह उसकी आंखों में उतर आता है। एक सच्ची मुस्कान उसके चेहरे पर खिलती है। अंधेरे में एक दुर्लभ दृश्य जो अंधकार उसे घेर रहा था, वो अब छंटने लगता है, एक नई रोशनी और आशा की झलक दिखाते हुए। गुफा के दिल में वो सनलाइट क्रिस्टल को प्रकट करता है, जिसकी चमक बढ़ती जा रही है। जादूगर क्रिस्टल को पेश करता है, उसका उजाला गुफा के अंधेरे को चीरता है, संतुलन को फिर से स्थापित करता हुआ। सनलाइट क्रिस्टल की चमक बढ़ती जाती है, गुफा के छिपे रहस्यों को उजागर करती है। आर्यन और मीरा लिलिपुट साम्राज्य की क्षितिज पर प्रकट होते हैं। उनकी विजयपूर्ण वापसी क्रिस्टल की रोशनी से चिन्हित होती है। क्रिस्टल सुनहरी आभा बिखेरता है, जो आशा और पुनर्जागरण का संदेश देता है। लिलिपुट साम्राज्य क्रिस्टल की चमक में नहाया हुआ है, अपनी खोई हुई महिमा को पुनः प्राप्त करता हुआ। एक शुद्ध सूर्य प्रकाश की लहर लिलिपुट को छूती है, क्रिस्टल की वापसी के साथ एक नया सवेरा लाती है। अंधकार भागता है और भविष्य आशा और समृद्धि से भर जाता है। एक क्रिस्टल जो कभी दुख से मुरझाया था, अब पूरी चमक में दमकता है, पूरे लिलिपुट को नई ऊर्जा से भर देता है। लिलिपुट में एक उत्सव का माहौल है, हर ओर खुशी की छोटी छोटी आवाजें गूंजती हैं। रंग बिरंगे झंडे हवा में लहराते हैं और छोटी दुकानों में लघु मिठाइयों की भरमार होती है। भव्य उत्सव शुरू होता है।
जो लिलीपुट वासियों की अटूट भावना का प्रमाण है। लिलीपुट महल का भव्य हॉल जीवन से भर उठता है, झंडियां लहराती हैं और नागरिकों में उत्साह गूंजता है। एक ऊंचे मंच पर राजा टिंकू की आवाज गूंजती है, एक जादुई रत्न की शक्ति के साथ। वह कहता है, आर्यन और मीरा, तुम हमेशा हमारे नायक रहोगे। महल के भीतर राजकुमारी लैला एक जादुई लॉकेट देती है जो हल्की आभा से दमकता है। वह कहती है, कृपया इसे अपनी दया और बहादुरी की याद के रूप में स्वीकार करें। जादुई लॉकेट चमकता है, एक उम्मीद और साहस का प्रतीक छोटे से अद्भुत संसार में। लिलीपुट फिर से जीवंत हो उठता है, रोशनी की विजय के साथ। गली में जश्न है, लिलीपुटवासी रोशनी में झूम रहे हैं। हर कोना उम्मीद और जीवन से भर गया है। आर्यन और मीरा प्राचीन पेड़ों के रहस्यमयी द्वार से बाहर आते हैं और अपने बगीचे की परिचित गोद में लौट आते हैं। उनके चारों ओर की दुनिया रंगों और सुकून से भर जाती है। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ आर्यन बगीचे में उठता है, भ्रमित होकर सोचता है, क्या वो सब सपना था? धूप में नहाई मीरा लॉकेट को थामे मुस्कुराती है। भीतर की शांति उसकी मुस्कान में झलकती है। वो सोच में डूबकर कहती है, शायद, लेकिन जब हम दया चुनते हैं तभी जादू असली होता है। लॉकेट उसकी हथेली में हल्की रोशनी से चमकता है, दया से मिलने वाले जादू का प्रतीक। सूरज की गर्माहट में नहाए हुए उनकी साझा हंसी बगीचे में गूंजती है, एक शुद्ध आनंद की मधुर धुन। एक क्षण जो समय में ठहर गया है, उसमें चमकता सूर्य लंबी परछाइयां डालता है, बगीचे को एक दिव्य चमक से रंग देता है। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाए आर्यन और मीरा एक मूक बंधन से जुड़े हैं, जो उनके साझा अतीत की कहानी कहता है। उनकी नजरें लॉकेट पर टिकी है। वो लॉकेट जो उनके रोमांच की निशानी है, धीमे से चमकता है, अतीत के रहस्यों को संजोए हुए। एक शांत पल की सोच में डूबा बगीचा जैसे अपनी सांसें रोक लेता है जब यादें वापस लौट आती है। लिलीपुट साम्राज्य में उल्लासपूर्ण उत्सव का आयोजन हो रहा है, जिससे यह नन्ही दुनिया खुशियों से भर उठी है। लिलीपुटवासी सड़कों पर उमड़ पड़े हैं, उनके चेहरे प्रसन्नता और आनंद से दमक रहे हैं। हवा में हंसी और उमंग की खनक है, जैसे पूरा साम्राज्य उत्सव में डूब गया हो। हंसते पेड़ों की भूल भुलैया में आर्यन और मीरा एक चंचल और तेज रफ्तार पहेलियों से भरे रोमांच में निकल पड़ते हैं। आर्यन अपनी चतुराई से पेड़ के तने पर उकेरी एक शिलालेख को पढ़ लेता है। उसकी आंखें चंचल समझदारी से चमकती है। मीरा अपनी सहज समझ से प्राचीन चिन्हों को मिलाती है, आगे का रास्ता खोलती है। उसके हर कदम में एक सहज लय होती है। एक क्षणिक विजय में वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके बीच की खुशी हंसी और दोस्ती में गूंजती है। अतीत की यादों में वे छोटे से कछुए की मदद करते हुए करुणा और स्नेह के पल साझा करते हैं। छायाओं की गुफा में एक झलक में छाया जादूगर की मुस्कान उनकी रहस्यमयी शक्ति की झलक देती है। सूरज की किरणों से जगमगाते बगीचे में आर्यन और मीरा एक मुस्कान साझा करते हैं, जैसे उनकी यात्रा का महत्व दोनों ने चुपचाप स्वीकार कर लिया हो। उनकी आंखें मिलती हैं, उन निर्णायक पलों की गहराई को दर्शाती हैं जो उनके जीवन को आकार देते हैं। फूलों से भरे बगीचे के बीच उनका साझा अनुभव एक शांत एकता में खिल उठता है। वे प्राचीन वृक्ष की ओर देखते हैं, जहां उनके चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान की झलक होती है। सूरज की रोशनी पत्तों से छन कर आती है, उनके चेहरों पर नृत्य करती छायाएं बिखेरती है। वो प्राचीन वृक्ष उनके इस श्रद्धा भरे क्षण का मूक साक्षी बनता है। सूरज की रोशनी में नहाए आर्यन और मीरा खिले फूलों से भरे बगीचे में खड़े हैं। उनके बीच एक मौन समझ खिल रही है। साझा सोच के क्षण में आर्यन कहता है, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए। मीरा जिज्ञासा से भरी आंखों के साथ पूछती है, क्या याद रखना आर्यन? आर्यन का स्वर दृढ़ता से गूंजता है, दयालु बनना और साहसी बनना। मीरा का सरल उत्तर हमेशा उनके बंधन की गहराई को दर्शाता है। यह वादा फूलों से भरे बगीचे के बीच पक्का हो जाता है।
बगीचे में आनंद का विस्फोट होता है। वे खेलते हैं। उनकी हंसी नई आजादी की खुशी में गूंजती है। उनकी हंसी हवा में तैरती है, जैसे शुद्ध आनंद की एक सिम्फनी। हर मुस्कान, हर चंचल हरकत प्रकृति की सुंदरता के बीच एक अद्भुत सामंजस्य की तस्वीर बनाती है। सूरज की कोमल किरणों से नहाए बगीचे में बच्चों के चेहरों पर मुस्कान के साथ दया की कहानी रची जाती है। दोस्त एक दूसरे को सुकून देते हैं। उनके आलिंगन दिल से जुड़ा समर्थन और प्रेम दर्शाते हैं। बगीचा सिर्फ फूलों से नहीं, बल्कि मानवीय रिश्तों और करुणा की कोमल कलियों से भी खिल उठता है। अपने कमरे की शांति में आर्यन लॉकेट की रहस्यमयी चमक में खो जाता है। उसके मन में अतीत की गूंज उठती है। छाया जादूगर की यादें उसकी चेतना में भर जाती है। आर्यन की निगाहें नरम हो जाती है, अतीत से जुड़ाव को दर्शाते हुए। लॉकेट को कसकर पकड़े वो शांत नींद में खो जाता है, जैसे उसकी विरासत का भार अब हल्का हो चला हो। मीरा के कमरे में धूल की कणिकाएं धीमे प्रकाश में नाचती है और एक कोमल मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आती है। वह लिलीपुट साम्राज्य की यादों में खो जाती है, जैसे उसका मन फिर से वहां विचरण कर रहा हो। एक प्राचीन वृक्ष की छांव में आर्यन और मीरा अपनी कल्पना की यात्रा पर निकलते हैं। पुरानी मानचित्र पर उंगलियां चलाते हैं और एक नई रोमांचक खोज की उम्मीद में उनके दिलों में उत्साह जगता है। उनकी आंखों में अनदेखे संसारों की चमक होती है, जैसे वे मिलकर अगला बड़ा कारनामा रचने जा रहे हों। अंत बगीचे में वे जादुई द्वारों की खोज में निकलते हैं। हर कदम एक नई संभावना की ओर ले जाता है। पत्तों से छनती रोशनी रहस्यों की फुसफुसाहट करती है, उन्हें बगीचे के भीतर और गहराई में बुलाती है। हर कदम के साथ वे उन जादुई द्वारों के और करीब जाते हैं, दिलों में रोमांच और उत्सुकता के साथ। बगीचे में उन्हें एक अद्भुत फूल दिखाई देता है, जिसकी पंखुड़ियां एक दिव्य चमक से दमक रही होती है। उस फूल के चारों ओर एक अनदेखी ऊर्जा मंडरा रही होती है, जैसे नई कहानियों की भूमिका हो। हवा में रोमांच की हल्की सरसराहट होती है, जैसे कोई रहस्य प्रकट होने को हो। आर्यन और मीरा उस फूल की देखभाल करते हैं। उनके चेहरों पर भविष्य की संभावनाओं की झलक होती है। हर कोमल स्पर्श और नजर की अदलाबदली एक मौन उम्मीद को जन्म देती है, जैसे ये फूल उनके सपनों का प्रतीक हो। बगीचे में जब सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर खेलती है, वे एक दूसरे को मौन स्वीकारोक्ति के साथ देखते हैं। उनकी आंखों में एक गहरा जुड़ाव झलकता है, जो साझा अनुभवों से पनपा है। इस एक क्षण में समय जैसे ठहर जाता है, एक मौन भाषा में दिलों की बात होती है। वे फूलों के बीच खड़े हैं, पत्तों से सरसराती हवा उनकी बातों की गवाही देती है। हवा में एक वादा गूंजता है, जैसे लिलीपुट साम्राज्य में उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया था, वैसे ही हमेशा देंगे। उनका बंधन उतना ही मजबूत और अमिट है जितना वो नन्हा राज्य, और वे इसे अटूट समर्थन के वचन से सील करते हैं। शांत बगीचे में एक तितली मीरा के हाथ पर आ बैठती है और चारों ओर एक जादुई एहसास भर जाता है। वह तितली जैसे प्रकृति की एक संदेशवाहक हो, जो बगीचे के रहस्यों की फुसफुसाहट लेकर आई हो। मीरा की आंखें आश्चर्य से चमक उठती है, उसे उस अद्भुत सौंदर्य की याद दिलाते हुए जो उसके चारों ओर है। सुनहरी रोशनी में नहाए आर्यन और मीरा की हंसी एक नई यात्रा की शुरुआत का संकेत देती है। उनकी आंखों में एक नई चमक होती है, जैसे आगे की अनजानी राहें उन्हें बुला रही हों। दिलों को जोड़ते हुए वे अनंत संभावनाओं की दहलीज पर खड़े होते हैं। बगीचा सूर्य की रोशनी में नहा उठता है, जीवन और गर्माहट की चटक तस्वीर बनाते हुए। हर पत्ता, हर पंखुड़ी चमकती है, जैसे वो दिन की शुद्ध ऊर्जा को समेटे हुए हो। हवा में प्रकृति की मौन सिम्फनी गूंजती है, जीवन की सरल खुशियों को समर्पित। शांत बगीचे में आर्यन और मीरा एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होते हैं, एक ऐसा बंधन जो समय के साथ और गहराता गया है। बगीचा फूलों और पत्तों की सरसराहट से भरा उनके जीवन की शांति और नई शुरुआत को दर्शाता है। हर हाथ पकड़ना उन वादों की पुष्टि करता है जो कभी चुपचाप किए गए थे।
सूर्य की गर्म रोशनी में नहाया बगीचा जीवन से भर उठता है, जहां दोस्त एक साथ मिलकर खुशी का गीत गाते हैं। उनकी आवाजें मिलती हैं, एक गीत गाती हैं, दया, दोस्ती और साहस की। हर सुर एक गर्मजोशी का संदेश लाता है, हवा को सौहार्द और साहस से भर देता है। सभी की सामूहिक आवाजें जैसे प्रकृति की सिम्फनी बन जाती हैं, जिससे बगीचा एक जादुई ऊर्जा से भर उठता है। बगीचा जैसे उनकी खुशी का उत्तर देता है, एक दिव्य प्रकाश से चमक उठता है। सूरज की कोमल चमक में नहाए आर्यन और मीरा एक समझ भरी मुस्कान साझा करते हैं, ये जानकर कि सबसे छोटे कार्यों में भी गहराई होती है। उनकी आंखों में एक मौन वादा झलकता है, बदलाव लाने का संकल्प। एक छोटे से अच्छे काम के जरिए दुनिया बदलती है, एक बार में एक दयालु कार्य से।